हिमाचल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में हुआ गोलीकांड अत्यंत दुखद है और इस तरह की घटना से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस गोलीकांड के जो भी दोषी हैं वो जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। इस गोलीकांड में घायल लोगों के अतिशीघ्र स्वस्थ होने की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, लेकिन कानून व्यवस्था पर जयराम ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं चिंतित हूं और इस घटना के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि इस गोलीकांड में जो भी दोषी हैं वो जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। हालांकि किसी पर भी अभी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जरूर सामने आया है। कुछ चिट्टा तस्करों का नाम इसमें लिया जा रहा है कि ये चिट्टा तस्कर हैं जिन्होंने ये हमला किया है और इस पर नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि कोई भी कहीं से भी आकर सरेराह गोलियां दाग देता है और पूर्व विधायक पर जिस तरह से गोलियां चलाई, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सरेआम दिन दहाड़े 12 राउंड फायर किया गया है। ये वाकई अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर होती जा रही है, हर कोई कानून को जेब में लिए घूमता है और इसी पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं। बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमले का ये दूसरा मौका है जब एक साल के अंदर अंदर बंबर ठाकुर पर यह दूसरा जानलेवा हमला हुआ है। आईजीएमसी में उनका इलाज जारी है, लेकिन इस हमले के पीछे क्या मंशा थी, किसने इस हमले को अंजाम दिया, कौन वो लोग थे जो दिन दहाड़े पहुंचकर बंबर ठाकुर पर गोलियां चलाने पहुंच जाते हैं, इसको लेकर अभी जांच की जा रही है। जांच में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर सामने नहीं आया, लेकिन राजनेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। बंबर ठाकुर के बेटे का आरोप सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि इन चिट्टा तस्करों ने ये हमला किया है। साथ ही साथ त्रिलोक जम्वाल पर कार्रवाई करने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कानून व्यवस्था के हवाले से। और कांग्रेस प्रवक्ता और प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नरेश चौहान जी, न्यूज 18 पर आपका स्वागत। लेकिन जिस तरह से आपकी पार्टी के पूर्व विधायक पर यह हमला हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो कल ये घटना घटी है होली के दिन, आपको जैसा आपने जिक्र भी किया अपने न्यूज में है कि ये पहले भी इनका कुछ पिछली बार एक कोर्ट परिसर में भी कुछ गोलियां चली थी और उससे पहले भी बंबर ठाकुर पे हमला हुआ था। ये मुझे लगता है उसी कड़ी से ये जुड़ा हुआ मामला लग रहा है और पुलिस पूरी तरह से इस पे काम कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो है अरेस्ट होंगे इसमें और सारी चीजें खुलती चली जाएगी। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच में सब चीजें आएगी कि इसके पीछे कौन है, किन किन लोगों से इनके तार जुड़े और इसका कारण क्या है तो ये हमला हुआ है। तो ये चीजें हैं, इस पे मुख्यमंत्री जी ने खुद कल बात की है डिप्टी कमिश्नर से भी और एसपी से भी जो जिला के हैं कि इसके ऊपर सख्ती से इमीडिएटली कदम उठाया जाए। मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें अरेस्ट होंगे लोग जो इसके गोली चलाने वाले जो लोग थे। बिल्कुल। अब उनके पीछे किसका हाथ था वो सारी बातें जांच के बाद। बिल्कुल बिल्कुल नरेश चौहान जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जांच के बाद ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। नहीं, चलो उनका तो ठीक है, विपक्ष वालों का तो एक बनती है औपचारिकता की भी जो है इसको इस तरह से, लेकिन हमको इसको आप समझें कि कहीं किसी के साथ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सरकार का कोई किसी को संरक्षण नहीं है। सरकार कानून के लिए, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है हर तरह से काम करने के। पुलिस एक्शन में आ चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में है। ये ठीक है कि उनके ऊपर बंबर ठाकुर जी की जान भी बच गई और शायद पीएसओ के भी चलेगी, दोनों की।
ये एक अच्छा संकेत है कि बिल्कुल। लेकिन नरेश चौहान जी देखिए, ये सवाल अपने आप में बड़ा है। कानून व्यवस्था पर सवाल वाकई क्यों खड़े ना किए जाएं? क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सर हम देख रहे हैं इस वक्त, जो टीवी पर दिख रहा है, दिन का पूरा मामला है, दिन दिहाड़े हमलावर पहुंच जाते हैं, वहां कुछ आम लोग भी मौजूद हैं। पूर्व विधायक ही अगर कहीं ना कहीं सेफ नहीं है तो आम जनता की जान की गारंटी कैसे ले ली जाए? नहीं, देखिए, एक चीज आपको भी समझना पड़ेगा कि आम जनता को ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर की, हिमाचल में तो सबसे पीसफुल स्टेट ऑफ द कंट्री, ये ठीक है कि इनका क्या, आपने जैसे जिक्र किया, मैंने भी कहा, इनके कुछ रंजिश पिछली चल रही है। ये कौन लोग हैं? ये उस तरह का है मामला है, कोई नई बात नहीं, हर राज्यों में ऐसी चीजें होती, लेकिन हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। उनको हमने लेकिन नरेश चौहान जी, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि हर राज्य में कानून व्यवस्था, हर राज्य में इस तरह के मामले आते हैं तो हिमाचल में भी आना चाहिए। आपने खुद कहा कि एक पीस लविंग स्टेट है हिमाचल, और बीते कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में मर्डर के जो आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं वाकई चौंकाने वाले हैं सर। और बिलासपुर में अब बंबर ठाकुर के ऊपर सवाल वही बड़ा है कि पूर्व विधायक हैं जिनके पास सिक्योरिटी होती है, जिनके आसपास कई लोग घूम रहे होते हैं, उन पर हमला करने की हिमाकत कर पाते हैं ये हमलावर, तो फिर आम लोग, आम जनता, कहीं ना कहीं सवाल तो लाजमी है ना सर? नहीं, आप चिंता ना करें, आपका कंसर्न बिल्कुल सही है कि हमारी जिम्मेवारी है तो सख्ती के साथ, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, सबको सख्ती से निपटा जाएगा। कानून किसी के अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, और इन तरह के लोगों के ऊपर पूरी तरह से सरकार और पुलिस की जो है सख्ती रहेगी। अच्छा सर, बंबर ठाकुर के बेटे का बयान, नरेश जी, बंबर ठाकुर के बेटे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये चिट्टा तस्कर इसमें शामिल है, चिट्टा तस्करों ने ये हमला करवाया है और त्रिलोक जम्वाल के थ्रू करवाया है। ये त्रिलोक जम्वाल क्योंकि बिलासपुर के विधायक है तो उन पर भी आरोप लगा रहे हैं। बंबर ठाकुर के बेटे हैं, उनकी बाइट है बाकायदा। देखिए, मैं इस चीज पे इतना कह सकता हूँ कि ये जांच में सारी चीजें आएगी और अवश्य इसका जो पीछे लोग होंगे वो उजागर होंगे, सामने आएंगे, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि ये मामला यहाँ तक बढ़ गया कि गोली कांड हो रहा है। तो अब ये इनमें से जैसे ही अरेस्ट होगा, एक भी आदमी अरेस्ट हो गए, सारे लोग पकड़े जाएंगे, और इनके पीछे कौन लोग हैं, पूरी चैन है, उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारा बिल्कुल साफ है कि हिमाचल प्रदेश, मैंने पहले भी जिक्र किया कि अमन और शांति के लिए माना जाता है, उसको बरकरार रखने के लिए सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तत्पर, कोई किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है नरेश चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये मुख्यमंत्री सुक्खू के मीडिया सलाहकार हैं, प्रधान मीडिया सलाहकार हैं, प्रदेश महामंत्री हैं नरेश चौहान जी, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी इस गोलीकांड के पीछे शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार सख्त है, आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि इंतजार हो रहा है पुलिस के आधिकारिक वर्जन का, पुलिस ने इस पर क्या छानबीन की है, क्या जांच की है। कोई आधिकारिक स्टेटमेंट अभी तक पुलिस की तरफ से सामने नहीं आया है, लेकिन जांच इस पर जारी है। और कौन ये हमलावर थे, कहां से आए थे, किस मंशा से इन्होंने अंजाम दिया, ये एक विषय है, लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है। जहां स्थानीय विधायक त्रिलोक जम्वाल पर आरोप लगाए जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला एक बार फिर हुआ है। हालांकि आईजीएमसी में वो भर्ती हैं, इलाज उनका जारी है। सरकार का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच जारी है। और बिलासपुर से विधायक हैं त्रिलोक जम्वाल जी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। त्रिलोक जम्वाल जी, बताएं, बढ़ चढ़कर आपके नाम का जिक्र किया जा रहा है बंबर ठाकुर के बेटे द्वारा कि आपका संरक्षण है और आपकी वजह से उन हमलावरों को हिम्मत मिली, उन्होंने बंबर ठाकुर पर एक बार फिर हमला किया। देखिए, ये जो पिछले कल बिलासपुर में घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं प्रदेश की सरकार से यह अपील भी करता हूं कि इसकी निष्पक्ष और तुरंत जांच कराई जाए। हम पहले से ही कहते रहे, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था और विधानसभा के बाहर भी कहा है कि बिलासपुर में माफिया राज है। चाहे वो चिट्टा माफिया है, चाहे वो ड्रग माफिया है, चाहे वो भू माफिया है, चाहे सुपारी माफिया है, सारे प्रकार के माफिया इस सरकार के संरक्षण में बिलासपुर में फल फूल रहे हैं। यही कारण है कि मेरे लेकिन त्रिलोक जम्वाल जी, फिर तो ये सवाल आपके ऊपर भी खड़ा होता है क्योंकि विधायक तो आप हैं बिलासपुर के। देखिए, सरकार कांग्रेस की है, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है, विधानसभा के बाहर भी कहा है। सरकार कांग्रेस की है। मेरे बिलासपुर में 4 एसपी बदले गए, आखिर क्यों? मैंने कई मंचों से पूछा है कि जब कोई घटना होती है उसके बाद एसपी को बदल देते हैं। प्रदेश सरकार निष्पक्ष जांच कराए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। दोनों बार गोली बिलासपुर शहर, पिछली बार भी सेशन कोर्ट के बाहर गोली चली थी। आदमियों को अरेस्ट करने के लिए प्रदेश सरकार को 10 दिन लग गए थे।
पिछले कल घटना हुई सरेआम शूटर, उसमें जो वीडियो एक आया है उसमें दिख रहे हैं, लेकिन वो यहाँ से आराम से निकल रहे हैं पूरे प्रदेश से बाहर। लेकिन प्रदेश सरकार, प्रदेश की पुलिस उनको पकड़ने में बिल्कुल नाकाम है। सरकार इनकी है, तुरंत कार्रवाई करे, उठाए दोषी हैं। पूरे प्रदेश में इस सरकार का कोई जनाधार नहीं बचा है। सरकार अपना जनाधार खो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई पकड़ इस सरकार की नहीं है, कोई पकड़ इस सरकार की नहीं है। यही कारण है कि आए दिन मेरे शांतिप्रिय बिलासपुर में ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं इस घटना की पूरी निंदा करता हूं। लेकिन त्रिलोक जम्वाल जी, बंबर ठाकुर के बेटे का ये आरोप, आपको क्या लगता है किस आधार पर वो आपका नाम ले रहे हैं? आपके कॉल रिकॉर्ड जांच करने की बात कही जा रही है। प्रदेश सरकार इनकी है, सारी जांच कराए, सारी कॉल रिकॉर्ड जांच कराए। कौन इनका कर रहा है? एजेंसी इनकी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रदेश की एजेंसी के साथ साथ किसी से भी इनको जांच करानी है, कराइए। लेकिन जांच की मांग तो हम ही कर रहे हैं कि जांच कराइए, दोषियों को पकड़िए। पकड़ने तो पुलिस ने है, पुलिस सरकार इनकी है। चिट्टा तस्करों का भी जिक्र किया जा रहा है त्रिलोक जम्वाल जी, चिट्टा तस्कर हैं और बंबर ठाकुर के बेटे का ये कहना है कि चिट्टा तस्करों को संरक्षण है, इस तरह के तस्करों को संरक्षण मिल रहा है कि उनके हौसले इतने बुलंद हैं। ये तो वाकई चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। चलिए, त्रिलोक जम्वाल जी ने फोन काट दिया है क्योंकि स्थानीय विधायक हैं और सवाल वाकई लाजमी है क्योंकि चिट्टा तस्करी का नाम इसमें शामिल है। हमलावर पहुंचते हैं, 12 राउंड फायर कर देते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन यहां पर सवाल सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का है, सवाल आम जनता की सुरक्षा का है, सवाल बिलासपुर की जनता की सुरक्षा का है, सवाल हिमाचल प्रदेश के भविष्य का है, सवाल हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का है। अप्रैल 2024 तक 138 मर्डर हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, सवाल उसका है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सवाल दोनों से पूछे जाने चाहिए। पूर्व विधायक पर हमला हुआ है, अगर आरोप मौजूदा विधायक त्रिलोक जम्वाल कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, तो बतौर विपक्ष वो किस बुलंद आवाज में इस मुद्दे को उठाते हैं, ये देखना भी अपने आप में काफी जरूरी है, महत्वपूर्ण है। और इस बीच त्रिलोक जम्वाल का बयान सामने आया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। बंबर ठाकुर पर हमले पर त्रिलोक जम्वाल ने यह बयान दिया है। मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और बाकायदा होनी चाहिए। खुद पर लगे आरोपों पर त्रिलोक जम्वाल ने यह सफाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस की है, जांच कराएं। 4 एसपी बदले जा चुके हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने यह बयान दिया है। न्यूज 18 पर त्रिलोक जम्वाल ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए।